हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने आज फिर से मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो किसी न किसी मसले मसाइल को लेकर के है, तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी रहता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे नज़र में आता है उस मुद्दे पे थोड़ा सा मैं गौर खौफ करता हूँ अपने नज़रिए से, और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये जानकारी हो और लोगों तक ये जानकारी जाए। और कुछ अगर मेरे कहने में अगर कोई अच्छाई है तो लोगों तक जो है सो ये अच्छाई पहुंचना चाहिए, और कहीं कुछ सुधार हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो इसीलिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। जो भी भाई या दोस्त जो भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हैं, उसे तहे दिल से सलाम है। और जो नहीं किए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आप ही लोगों के बदौलत जो है सो अपनी आवाज़ को आगे तक ले जाऊंगा, ले जाने का कोशिश भी करता हूं। जिस तरह से मैं कोई बहुत जानकार आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने से जो भी मुद्दा गुजरता है मैं चाहता हूं कि उस मुद्दे को आम लोगों तक जो है सो जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। तो भाइयों, मैं आज कहने जा रहा हूं, कुछ लोगों को हो सकता है कि बुरा लग जाए, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, या मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि बुराई का कोई बात नहीं है। मेरे नज़र में जो बात खटकता है मैं चाहता हूं कि लोगों तक मैं उस बात को पहुंचाऊं, तो इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा मेरी बात। तो बात यह है दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो लोगों का यानी ख़ास करके मुस्लिम बिरादर का जो हाल है, उसी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि कई जगह जो जहाँ तक मैं जाता हूँ वहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ कि कई जगह ऐसा है कि मुसलमान का मोहल्ला है, मुसलमान भी है, और वहाँ पे कब्रिस्तान है, ईदगाह है, माशाअल्लाह सब कुछ है, लेकिन लोग अपना घर बनाने के चक्कर में हैं कि मैं अपना घर खूबसूरत से खूबसूरत बनाऊं ताकि कोई बाहर का लोग आए तो देखे और ये कहे, ये तारीफ़ करे कि फना आदमी का घर कितना खूबसूरत है, कितना पैसा लगाए हुआ है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अभी समय फ़िलहाल अभी ठीक है हम लोगों के लिए, अभी का समय फ़िलहाल ठीक है, उतना बुरा नहीं है जितना आने वाला समय में बुरा होगा। तो मैं सभी भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस भी गांव में खास करके कब्रिस्तान का ज़मीन है, उस ज़मीन को आप सारे आदमी मिल करके और खुदा के वास्ते उसका कागज़ पत्तर टंच करके और बाउंड्री करवा ले। बहुत सारे गांवों में मैं जाता हूं, देखता हूं ऐसा हाल है कब्रिस्तान का, जबकि मैं अपने जीती ज़िंदगी के लिए जो है सो काफ़ी संगमरमर और टाइल्स क्या क्या नहीं लगाते हैं। जो कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन हम उस घर में गुजारते हैं, उस घर के लिए पता नहीं कितने पूंजी लगाते हैं, कितने पैसे लगाते हैं, और उस घर को सोने के तरह सजाते हैं, जबकि हमें सजाना चाहिए उस जगह को जहां हमें क़यामत तक रहना है और जहां एक दिन हमें जाना है। तो उस चीज़ को सजाना चाहिए, तो लोग अपने घर को सजाते हैं और अपने घर को चमकाते हैं। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग के लिए समय उतना बुरा नहीं है और न शासन उतना बुरा है, जितना आने वाला समय में हो सकता है भविष्य में बहुत बुरा हो, और कुछ जगह अभी भी बुरा है, बहुत बुरा है। मैं बहुत जगह का जानता भी हूँ जहाँ कब्रिस्तान को घेराबंदी कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और बहुत जगह बहुत आसान है।
तो जो आज घेराबंदी करना, बाउंड्री करना कब्रिस्तान का बहुत आसान है, तो लोग भूले हुआ है। लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप सारे मोहल्ले में फसाद, यानी 10 आदमी हैं, उसमें 4 तरह का जो है सो बात बोलता है, 4 तरह का नेता हो जाता है, और उस विवाद में जो है सो कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो मैं अल्लाह के वास्ते आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भले आप चारों का मत अलग अलग हो, लेकिन कब्रिस्तान घेराने के लिए, कब्रिस्तान के बाउंड्री के लिए प्लीज़ एक तन से, एक मन से, एक विचार से आप कब्रिस्तान का बाउंड्री करवावे और अपने कब्रिस्तान को सुरक्षित कर ले। उसका कागज़, उसका दाखिल खारिज, उसका जितना भी कागजात है आप ठीक कर लीजिए। और सरकार के तरफ से भी ऑफ़र है, सरकार कई सालों से ये योजना चला रही है कि अगर आप बाउंड्री कराना चाहते हैं तो दीजिए लिख करके मुखिया के पास, और मुखिया आगे देगा, और उसके लिए बजट आती है, और जो कब्रिस्तान का जो है सो घेराबंदी हो जाता है बहुत अच्छा से, और वो सुरक्षित हो जाता है। मैं एक गांव का नाम लेना नहीं चाहूँगा। मैं कभी एक मैयत में मैं गया था, तो मैं कब्रिस्तान का दुर्दशा देखा, तो मैं बहुत बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि चारों तरफ से मुसलमान हैं, और मुखिया भी मुसलमान है, वहाँ का मुखिया भी मुसलमान है, 2 बार से मुखिया मुसलमान है, लेकिन अपना घर चमकाने के चक्कर में उसके पास औकात मिला है, अभी जनता उसको औकात दिया है, लेकिन कब्रिस्तान का हालत देखिएगा तो रोना याद आ जाएगा आपको। बहुत रोएंगे आप जब उस कब्रिस्तान पे जाएंगे, तो बहुत रोएंगे। इधर लेटिंग किए हुआ है, उधर शुगर जा रहा है, इधर वो है, इधर वो है, बहुत मुश्किल है। लेकिन है मुसलमान, 2 बार पावर भी मिला है मुखिया का, और बिहार सरकार जो है सो घेराबंदी के लिए कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। जब चाहें आप एप्लीकेशन दे और आपको पैसा आएगा, आप कब्रिस्तान का घेराबंदी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे गांव में जहां का मुखिया मुस्लिम है और एक नहीं 2 बार चुना गया है, उस गांव का हालत देखिएगा कब्रिस्तान का, तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं नेपाल गया था, जब वहाँ के ग्रामीण समय था तो नहीं घेरा रहा था, अपना दौलत बनाने पे था, और जब घेराने का समय आया तो लोग रोक दिया। लेकिन खैर 2 महीना तक जो है सो ये मसला कोर्ट में गया है, और वहाँ के हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी, मैं दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोर्ट का ही फैसला सही, लेकिन वहाँ के हिंदू मिल के और सब आदमी जो है सो मिलजुल के अपना जो है सो किसी तरह से फैसला मान लिया, और वहाँ जो है सो कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा है। तो ये बेहद खुशी की बात है जो वहाँ घेराबंदी हो रहा है। और मेरा वीडियो जहाँ जहाँ जाए, जिस भाइयों के पास जाए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसलिए नहीं कि मैं पैसा कमाने लगूं, इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक शौक़ से मैं ये यूट्यूब चैनल खोला हूँ। अगर होगा तो मोनेटाइज हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है। बस आप लोगों का प्यार मिलता है, यही हमारे लिए बहुत है। और लेकिन मैं कई दिनों से चाहता था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो मैं आज अच्छा मौका देखा हूं, जुमा का दिन है, तो सभी भाइयों को जुमा मुबारक भी। और पहले जुमा मुबारक इसलिए नहीं बोला हूं कि मैं जुमा के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो इसीलिए। तो मेरा कहना है भाई कि हर आदमी अपना घर बनावे, बेहद खुशी की बात है, घर होना चाहिए लोगों को। लेकिन जो हमारे यहाँ से जाने के बाद का जो मंजिल है, कम से कम उसके लिए हम ज़रूर सोचें, विचारें। मान के चलिए कि अभी जहाँ बाउंड्री बाकी है, तो अभी हमारे और आपका जो रहन सहन है, तो उससे कुछ लोग आहत कम है।
तो इसीलिए मुमकिन है अभी हो सकता है। कल हो के कहीं खुदा जाने कौन लोग आएंगे प्रशासन में, शासन में, और आने वाला जनरेशन जो है हमारा वो बिल्कुल हम लोग जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम और आप बहुत एक दूसरे मजहब वालों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत प्यार से रहते सहते हैं। लेकिन आने वाला जनरेशन चाहे उनका हो या हमारा हो, बिल्कुल हम लोगों से जुदा होगा। तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा कब्रिस्तान को घेराबंदी कराना या उसका कागज़ पत्र बनाना। तो जिन भाइयों के गांव में अगर कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं हुआ है, अगर वो इंडिया में है तो उसके लिए सुविधा है। और नेपाल सरकार भी बहुत सुविधा दे रही है। अब कब्रिस्तान के बारे में तो मुझे पता नहीं है कि वो सुविधा दे रही है या नहीं दे रही है। तो आजकल नेपाल सरकार भी जो सो धार्मिक कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और एक से एक संगठन भी बन रहा है, वहाँ एक से एक आयोग बन रहा है नेपाल में। तो ये बेहद खुशी की बात है कि वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि हम और आप अपना सोच बदले और सोच को एक जगह ले जाए। और अगर हम एक मोहल्ले में अगर 10 आदमी हम हैं तो 10 तरह का हमारा विचार है, कोई बात नहीं है। हम अपना गांव में उस विचार को 10 तरह से झेलते रहेंगे। लेकिन कब्रिस्तान के घेराबंदी और बाउंड्री के लिए हम और आप अल्लाह से दुआ करें कि जहाँ भी जिस गांव में बाउंड्री नहीं हुआ अभी तक, वहाँ के लोगों के दिल में और दिमाग में ये बात घुसे कि हमें अपने घर से पहले उन घर का बाउंड्री करा लेना चाहिए जिस पे किसी की बुरी नज़र न लगे। और बहुत ज़रूरी है उस घर को बाउंड्री कराना जहाँ हमें यहाँ तो बस चंद दिनों के मेहमान हैं हम और रहना तो वहीं है। तो इसीलिए सभी भाइयों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि भाइयों थोड़ा सा 5 मिनट आप शांति से बैठ के सोचिए कि ये घर हमारा कैसा है और कैसा रहना चाहिए, और वो घर मेरा कैसा है और कैसा रहना चाहिए। अब एक जगह बात चला था कि कब्रिस्तान करीब 200-300 साल पुराना है। कब्रिस्तान 200 या 300 साल पुराना है और 16 कट्ठा में करीब जो है सो कब्रिस्तान वहाँ है। तो कब्रिस्तान 16 कट्ठा में है। तो पहले लोग इस चीज़ को देखा नहीं कि कितना में है, फुर्सत किसको है कि कब्रिस्तान कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना कट्ठा है, उसका कागज़ पत्र कैसा है, उससे कौन किस दिलचस्पी लेता है और किसको लेना देना है। अपनी दुनियादारी से किसी को तो फुर्सत नहीं है, तो क्यों उसका टेंशन लेंगे। तो दिल में आया कि नहीं, अब जो है सो बहुत हो गया, जो कब्रिस्तान को हम घेराबंदी करते हैं। तो घेराबंदी का जो सुरसार हुआ तो कुछ मटेरियल गिराए गए, लोगों के समाज के द्वारा गिराए गए, बस लोगों को मालूम हो गया। तो आप जानते ही है कि नेपाल में भी सम्राट सेना का गठन हुआ, इसीलिए हुआ है जो यहाँ पे बजरंग दल है या हिंदू परिषद है या जो भी कहिए, जो उछल कूद ज़्यादा करता है। होना तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत टेंशन में डाल देता है लोगों को। बड़े बड़े शेर खान आए और चले गए, बिगाड़ा कुछ भी नहीं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ़िलिस्तीन का हाल देख लीजिए। सारी दुनिया का मुसलमान कोई उनके साथ नहीं है और सुपर पावर देश इजराइल लड़ रहा है, लेकिन अल्लाह साथ दे रहा है फ़िलिस्तीन को। अल्लाह जानता है कि इजराइल का क्या हाल है। अभी एक फ़िलिस्तीन सर पे कफन बांध कर और वो लड़ रहा है अकेला। मुंह से तो कहता है सारी दुनिया के मुसलमान कि हम तुम्हारे साथ है, लेकिन ज़मीन पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और सोशल मीडिया पे तो आप यूं ही देखते होंगे कि ये साथ दे रहा है, वो साथ दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वहाँ के लोगों के जज्बों को सलाम करते हैं हम, वहाँ के लोगों के हिम्मत को सलाम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या खुदा फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को और ताकत दे और हिम्मत दे और ईमानदार बनाए वहाँ के लोगों को, और अल्लाह उनका भरपूर साथ दे रहा है और इंशाअल्लाह वहाँ भी रास्ता साफ़ हो जाएगा। जो बरसों से लोगों को मार रहा था, आज वो अपने बचने के लिए परेशान है। तो मैं दूसरे तरफ मुद्दा नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाया हूँ कि जो मैं कह रहा था कि जब मुसलमान सामान गिराने के लिए, तो वहाँ जो है सो सम्राट सेना वाला जो है सो रोक दिए कि हम नहीं घेरने देंगे। तो भाई अब कागज़ दिखाओ, तो आप कागज़ दिखाओ। तो कागज़ तो मान के चलिए 10 कट्ठा का है और कब्रिस्तान है कम से कम 200 साल से ज़्यादा पुराना, और कब्रिस्तान 1 बीघा में है और कागज़ आपके पास कितना है 10 कट्ठा। तो फिर 10 कट्ठा का क्या होगा? अभी 1 बीघा में मान के चलिए कि 1 बीघा में मैयत को गाड़ दिया गया है और 200-300 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो 200-300 साल पुराना कब्रिस्तान है और 1 बीघा में आप कब्रिस्तान में मैयत दफन है और आपके पास कागज़ 10 कट्ठा का है, तो हुकूमत कहेगा ही कि भाई आपके पास तो 10 कट्ठा का कागज़ है और कब्रिस्तान 1 बीघा का है, तो 10 कट्ठा तो हम छांट लेंगे। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि वो 10 कट्ठा जिस पे पहले से मैयत उसमें दफन है, अगर उसको छांट लेता है तो हमारे लिए कितना गीबत का बात होगा और कितना शर्म की बात होगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो हमारे पास जो कागज़ रहेगा, हम कोर्ट से भी वही भरोसा रख सकते हैं जो हमारे पास कागज़ है। अगर कागज़ नहीं है तो बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे हम शेर खान हो या शमशेर खान, कुछ नहीं कर सकते हैं। और वही जब लोगों के मन में नहीं था इस तरह का फतूर, वहाँ के लोगों को कोई पता भी नहीं था, उस दिन हम अपना मकान बनाने में लग गए, ब्याज पे पैसा लगाने में लग गए, हम जो है सो MBBS करने पे लग गए, ये करने लगे, वो करने लगे, शहर में मकान खरीदने लगे। उस दिन अगर चाहते तो बाउंड्री हो जाता, तो लोगों का नज़रिया बदल जाता कि भाई अब तो बाउंड्री हो चुका है, हम क्या करें। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ का प्रशासन कहा है कि नहीं, जितना दूर में कब्रिस्तान है वहाँ तक में बाउंड्री हो जाना चाहिए और इजाज़त दे दिया है। जैसे मेरा जानकारी है, मैं 2-4 दिन पहले जानकारी लिया था, तो वहाँ जितना दूर में कब्रिस्तान है तो वहाँ उतने दूर में बाउंड्री के लिए इजाज़त मिल गई है और अब बाउंड्री का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए भाइयों, आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन बातों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए इस बात को कि आज हमारे लिए हालात उतनी बुरी नहीं है जो भविष्य में आने वाली है। तो इसीलिए हम सबसे पहले अपने घर से पहले उन घर को ज़्यादा तवज्जो दे तो बेहतर होगा और ध्यान दे करके और जो है सो उस काम को हम मुकम्मल करवा ले। आज ही से ठान ले मीटिंग करके कि हम जो है सो कब्रिस्तान को घेराबंदी करेंगे और कब्रिस्तान का घेराबंदी हर हाल में हो जाना चाहिए। बाकी काम तो होता ही रहेगा, जिस तरह से दुनिया है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो वो तो लगा ही रहेगा। लेकिन भाइयों, मेरी आपसे दिल से दरख्वास्त है कि जिस गांव में भी कब्रिस्तान का बाउंड्री अभी तक नहीं हुआ है, तो अगर इंडिया है तो वहाँ तो सरकार बिल्कुल पैसा दे रही है, अगर नेपाल में नहीं है तो एक दूसरे गांव से चंदा लेके भी, और आज दिल में ठान लीजिए कि हमें कब्रिस्तान को बाउंड्री कराना है और बाउंड्री करवा लीजिए। आने वाला नस्ल के लिए कुछ करके जाइए। हमें ताकत है अभी अल्लाह ताला दिए हुआ कि हम आने वाले नस्ल के लिए कुछ काम सुरक्षित करके जाएं। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।